बहू अब जाकर सो जाओ। आवाज़ सुनकर सुधा चौंक पड़ी। घूमकर देखा ससुर जी खड़े थे। उसे बड़ा ही संकोच हुआ। अपने दुर्भाग्य की पीड़ा में स्वयं जले पर दूसरों को जलने पर उसका क्या अधिकार। सर नीचे किए चुपचाप जाने लगी। चौधरी जी ने बुलाया, बहू सुनो। सुधा रुक गई। मैंने तुमसे जो बात पूछी थी उसके लिए तुमने कुछ सोचा? पिताजी, नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, चिल्लाते हुए पागल की तरह अपने कमरे में चले गए। बिस्तर पर पड़कर सिसक सिसक कर रोने लगी। पिता की इकलौती बेटी थी सुधा। बचपन से ही लाड प्यार से बड़ी हुई। दुख का नाम तो उसके कभी सुना ही नहीं। गुलाब सी कोमल, चंपा सी सुंदर, मुख पर अल्लड़पन की छाप। छोटी उम्र में ही शादी की पिता ने। लड़का योग्य था, पर चांद में भी काली रेखाएं मौजूद होती है। सब गुणों से होते हुए भी एक बात में अखरने वाली थी, वह फौज में काम करता था। रिश्तेदारों ने आपत्ति की, माँ ने भी घोर विरोध किया। बोली, बेटा की इच्छा पूर्ण करने के नाम पर आप उसका सुख लूटना चाहते हो, सुहाग लूटना चाहते हो, पर बेटे की इच्छा के सामने उसके माता पिता दोनों झुकना पड़ा। अनिल से सुधा की शादी हो गई। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सबने बधाइयाँ दी, मंगल कामना की वर्षा, आनंद लहरों के पूर्व छटा। सभी सुधा के भाग्य की सराहना करने लगे। सहेलियों ने कहा, अगले साल तेरे मुन्ने के लिए झूला लेकर आऊंगी। उसके गुलाबी लाल शर्म से लाल हो गए। उसने कहा, तत् चुटपन से ही सुधा को रानी पद्मावती, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई और वीरांगना की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती थी। सोचती थी कितने अच्छी थी ये वीरांगनाएं। देश की आन पर स्वयं मिटी। स्वयं उसने बंदूक चलाना, घोड़ा पर चढ़ना, कार साइकिल चलाना, तैरना आदि सीखा। माता पिता के अत्यंत प्यारी होने के कारण उसकी हर इच्छा पूर्ण तत्क्षण में हो जाती। तब वह बहुत छोटी सी थी, तभी उससे कहती थी, बाबू मेरी शादी ऐसे दूल्हे से करना जो साहिब लगता हो, जो हवाई जहाज में बैठकर मुझे आसमान में घुमाए, बंदूक चलाए कर शेर भालू को मारे, अगर हम लोगों के सामने दुश्मन आ जाए शिवाजी की तरह तलवार से मारकर घोड़े पर चढ़कर मुझे लेकर जाए। पिता अपनी भोली भाली बेटी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर हंसते थे, खुश होते थे। प्यार से उसका सर चूम कर कहते थे, मेरी बेटी अपना दूल्हा घोड़े पर चढ़कर खुद ही ढूंढ लेगी। हाथपूर्वक कहती थी, नहीं बाबू तुम ही ढूंढ लेना। अच्छा बेटा, अच्छा कहते कहते हंसते हंसते लोटपोट होते। वह आज वही बातों कांटे की तरह अपने दिल में चुभ रही थी। एक तो पुत्री का दुख, उस पर परिजनों की दिन रात की भर्त्सना और तिरस्कारपूर्ण व्यंग्यमानों की बौछार। आखिर सुधा की शादी हो गई, दुल्हन बन गई। कर सुधा गई ससुराल। सास तो मानो चांद ही पा लिया। ससुर को भी उसका भोला भाला चेहरा जिगर से भी प्यारा हो गया था। सभी लोग चौधरी जी के भाग्य की सराहना करने लगे। लोग उन्हें बधाइयाँ देकर कहते, लक्ष्मी सी बहू पाई है आपने। ऐसी सुंदर दुल्हनिया तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। चौधरी जी अपनी पत्नी को कहते कि फूले नहीं जमाते। मधुचंद्रिका के लिए अनिल ने 1 महीने की छुट्टी ली। अनिल एयरफोर्स में सर्विस करता था। शादी के बाद वह भी कल्पना करता था सुधा को नील गगन की सैर कराए, चंदा की चांदनी से अपनी चंद्रमुखी प्रिय की सौंदर्य छटा की होड़ लगाए, तारों की झिलमिलाहट में सब सोपन के जाल बुनती हुई अपनी प्रिया को बिठलाकर उसका सौंदर्य पान करेगा। और सुधा उनसे तो अनिल को पाकर अपने सुख स्वप्न को प्रत्यक्ष ही मान लिया था। किसी भाग्यवती है सुधा जैसी कल्पना थी, ठीक वैसा ही दूल्हा मिला था है उसे। आखिर बाबू ने इसे कहाँ से खोज के निकाला। सोच सोच कर वह आनंद विरह हो
उठती थी। भाग्य से नहीं नहीं परम भाग्य से ऐसा मर मिलता है। किसी को मधुचंद्रिका की तैयारी होने लगी। अनिल की छुट्टी भी स्वीकृत हो गई। 1 महीने के भीतर वह केवल दार्जिलिंग का प्रोग्राम बनाया था। वहाँ जाकर क्या क्या देखना है, क्या करना है, सारा प्रोग्राम बन गया। इधर रोज ही शॉपिंग होती। किस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज, कौन सा गहना सेट, इस क्रम से सजाकर बॉक्स में भरकर रख दिया गया। सास ने कहा, बहू देखो, तुम्हारे लिए बाबूजी सिंदूर का यह पैकेट ले आए हैं, लाओ नई चांदी की डिब्बी में भर दो। अरे आज उसने सिंदूर की बिंदी भी नहीं लगाई। एकदम भूल गई अम्मा, अभी लगा लेती हूँ, लाओ इसी में इसे लगा कर देती हूँ। बड़ी पागल बहू है मेरी। पहले तो घर में एक ही पागल था, न खाने की चिंता न सोने की। अब एक और पागली मिल गई मुझे। अब दोनों को कौन संभालेगा। चौखट पार करते हुए ससुर ने कहा, क्यों एक एक को तुम एक को मैं, दोनों हंस पड़े। देखो तो बिंदी लगाने के बाद मुंह कितना खिल गया। देखो बहू, बक्से में इसे किनारे पर डिब्बी रख देती हूँ। हाँ सुनो एक बात, ये 400 रुपये चुपके से अनिल के को बिना बताए बक्से के नीचे रख लेना। वह बड़ा पागल है, अगर अपने सारे खर्चे कर डाले तो ये रुपए निकालना। और सुनो, अगर किसी तरह सारे रुपए खो जाए, बक्सा भी गायब हो जाए तो रत्ती भर घबराना मत, तुरंत ही टेलीग्राम कर देना, एटीएम से रुपए भेज देंगे। अपने पर्स में हर वक्त कुछ पैसे रख छोड़ना। देखो ना अभी तक नहीं लौटा है, खा पी कर जरा आराम भी नहीं कर पाया, तुरंत जाने के लिए चिल्लाएगा। इतने में हॉर्न की आवाज़ सुनकर चौधरी उधर चले जाते हैं। पूछा, कुछ बाकी तो नहीं है? नहीं जी नहीं। अनिल पिता के साथ खाना खाने बैठा। पूछा, अम्मा सच सच बताओ, आज खाना किसने बनाया है? क्यों? हमारी बहू ने। झूठ, एकदम झूठ। हरदम खुद बनाकर अपनी बहू का नाम बतलाती हो। मैं दूर ही तरकारी का रंग देखकर और महक सूंघकर समझ जाता हूँ कि खाना किसने बनाया है। रहने दो, तूने समझ क्या रखा है हमारी बहू को? लाखों में एक है हमारी बहू। उसी समय दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। सबका ध्यान उधर ही चला गया। नौकर ने आकर बताया, भैया जी का अर्जेंट टेलीग्राम आया है। अनिल ने एक गिलास में पानी से हाथ धोकर टेलीग्राम ले लिया, जाकर बैठ गया। उसे लौटने में देर होते देख माँ वहाँ गई। पता चला संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है, युद्ध प्रारंभ हो गया है। इस कारण उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई। सैनिकों के लिए रसद लेकर जहाज ले जाना है उसे। आज अभी इसी क्षण जाना है। मुझे माँ की आंखें भर आई। पिता ने दीर्घ सांस ली और माता पिता की आज्ञा लेकर अनिल सुधा का करुण मुख देखकर क्षण भर विचलित हुआ, पर
तुरंत ही अपने को संभाल कर बोला, सुधा, अधीर न हो। देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। तुम्हारा स्नेह, सहारा, शुभकामनाएं हमारे साथ रहेगी। इसके आगे वह कुछ भी नहीं कह सका। जल्दी से निकलकर चला गया। सुधा पत्थर की तरह बरामदे में खड़ी होकर अनिल को देखने लगी। जल्द ही उसकी आंखों से ओझल हो गया। सुधा की मूक निगाहें आंसुधारा बहती हुई पलकें बिछाकर आशा का आंचल पकड़कर पति की मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। जितने ही दिन बीते गए सुधा अधीर होती गई। आशा की हल्की सी रश्मीन किरणों की आड़ में वह मधुचंद्रिका की मधुमयी आशाओं का जाल बुनने लगे। आखिर एक दिन तो वह लौट आएगा। कितना अच्छा दिन होगा वह। अनिल उसे गले से लगाकर प्यार से कहेगा, सुधा, हम लोग मधुचंद्रिका के लिए चलेंगे। विधि की विडंबना थी। आशा की ये धूमिल किरणें भी उससे छीन ली गई। उसका जीवन अंधकार पूर्ण हो गया। समाचार मिला, अनिल जिस जहाज को लेकर गया था, शत्रु ने उसको एकदम नष्ट कर दिया। उसमें कोई भी नहीं बच सका। मासूम चेहरा, श्वेत कुंद की पपड़ियों से लिप्त शरीर, आभूषण विहीन अंग प्रत्यंग, सास ससुर को देखा नहीं जाता। सास उसकी आंख बचाकर बिलक बिलक कर रोती। ससुर दीर्घ श्वास लेते, करुण आंखें भरते। आखिर बहुत हिम्मत कर पत्नी से राय लेकर अपनी इच्छा प्रकट की। बोले, बहू, तुम्हारी खुद की शांति के लिए, हमारी शांति के लिए, अनिल की शांति के लिए मैं तुम्हारा हाथ किसी दूसरे के हाथ में रखना चाहता हूँ। सुधा ने सुन कर कान बंद कर लिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। चिल्लाते हुए वह पागल की तरह अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद सास ने फिर समझाया, पर सुधा ने नहीं मानी। चौधरी जी की इस भयंकर मानसिक अशांति के कारण सैयासाई हो गए। हालत खराब होती गई। सुधा सब समझती थी, पर दूसरी शादी किसी और से सोचकर सुधा सिर उठती। पर ससुर की बहुत बुरी हालत देखकर वह अनिच्छा से ही राजी हो गई। बोले, पिताजी, आप ठीक हो जाइए, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। क्या कहा बहू, तुमने मेरी बात मान ली? खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। बेटी, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, जरूर अच्छा हो जाऊंगा। शादी की तैयारी हो रही है। आज ही उसकी शादी है। सब लोग काम में व्यस्त है। सुधा सवेरे से आज खिड़की पकड़कर खड़ी है, वहां से हिली नहीं है। सहेलियों ने उसे सजाया, फिर से सारे गहने पहने, हाथों में मेहंदी लगाई। वह जाकर उसी खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक सहेली ने कहा, सुधा, इधर तो आ, जूड़े में फूल गूंथना है। दूसरी ने कहा, अरे भाई, उसे परेशान क्यों करते हो? वह अपने दूल्हे को देखने के लिए खड़ी है। दूल्हा, दूल्हा, कहाँ है दूल्हा? वह चिल्लाते हुए दौड़कर आगे बढ़ी, दीवार पर धक्का खा कर गिर गई। सर में गहरी चोट लगी, खून की धारा बहने लगी। वह चेतना खो बैठी। दिन ढला, रात हुई। इसी संधि वेला में
रविल की धमिल लोहित रंगारंगी किरणों की रोशनी में को अपना प्रदर्शन बनाकर अनिल चला गया था। आज उसकी सुंदर सी दुल्हन अपना पूर्ण श्रृंगार कर, हाथों में मेहंदी रचाकर अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने पति के पास मधु चंद्रिका के लिए जा रही थी। मस्तक से निकलने वाले खून की धारा उसे सुहाग की बधाई दे रहे थे। प्लीज़, यदि ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।